हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2100 जिलों में पहले चरण का मतदान आज। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रही है। इसके लिए पहले चरण में आज यानी 14 मई को वोट डाली जाएगी। शनिवार को राज्य के 2100 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 ग्राम पंचायतों में सुबह के 7 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 52 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। 2100 जिलों में 1479 मतदान केंद्रों पर मतदान बैलेट के जरिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 17 मई को मतगणना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक का आदेश। इधर झारखंड में बालू घाट की बंदोबस्ती पर अगले आदेश तक रोक का आदेश दिया गया है। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास समिति के द्वारा एनजीटी में वाद दायर किया गया था। वादी के अधिवक्ता विनय तिवारी के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी एससी पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विकास कार्यों की राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों यानी कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 में इन वर्गों के हित में किए गए कामों की रिपोर्ट कल्याण विभाग से मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्त और एसएसपी ने दिए कई निर्देश। इधर पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार को सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की है। मतदान के सफल संचालन के लिए आला अधिकारियों ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं प्रथम चरण के मतदान में रांची जिले के 4 प्रखंड बुंडू, सोनाहातू, राहे और तमाड़ के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 19 तक झारखंड में बारिश। इधर झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के कई जिलों में गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा जिले के कुछ भागों में 19 मई तक मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव के दिन दुकान और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, अधिसूचना जारी। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव के दिन संबंधित क्षेत्रों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अधिसूचना जारी की गई है। जिन जिन जिलों में पंचायत चुनाव और जिन प्रखंडों या फिर पंचायतों में चुनाव होगी वहां पर सभी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेगी। पंचायत चुनाव के मतदान के दिन अर्थात 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को संबंधित क्षेत्र में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एपीपी के रिक्त पदों को भरने का निर्देश। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जिलों में लोक अभियोजकों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ये निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केरल में श्रमिकों को मिलेगी सभी सुविधाएं। इधर श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने विभागीय सचिव प्रवीण टोपो के नेतृत्व में केरल का दौरा किए हैं। श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना के माध्यम से राज्यों के बीच एक मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि जिससे कि झारखंड के जो श्रमिक केरल में काम कर रहे हैं उन्हें सभी सुविधाएं मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सेल कंपनियों में निवेश पर हुई सुनवाई। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों पर सेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान सेल कंपनियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों को वे हाईकोर्ट में पेश करेंगे। अदालत ने ये सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ जमा करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17
17 मई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया जल सहिया और स्वयं सहायता समूहों पर होगी प्राथमिकी। इधर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण कर यूजी जमा नहीं करने वाले सभी मुखिया जल सहिया और स्वयं सहायता समूहों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी को अंतिम रूप से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रथम चरण में 4 लाख से अधिक लोग देंगे वोट। इधर गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के नेतृत्व में गिरिडीह जिले में स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण में गिरिडीह, गांडे और जमुआ में चुनाव होना है, जिसमें गिरिडीह प्रखंड में वार्ड सदस्यों की संख्या 385 बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रथम चरण में उग्रवाद प्रभावित 4 प्रखंडों में चुनाव आज। इधर दुमका के उग्रवाद प्रभावित 4 प्रखंडों शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, गोपीकांदर और रामगढ़ में आज वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ गोड्डा जिले के 3 प्रखंडों में गोड्डा, पुरैया हाट और सुंदर पहाड़ी में आज वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स पर 50,000 हार जाने के साथ याचिका खारिज। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने के आदेश पर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए रिम्स पर 50,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है। वहीं रिम्स के निदेशक को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। साथ ही निदेशक से रिम्स में खरीदे जाने वाले उपकरणों की जानकारी भी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में 57 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में 107 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसमें से 50 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 1 महीने में हो चुकी है। जल्द ही 57 और शिक्षकों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा बोली असंवैधानिक बयान दे रहे मुख्यमंत्री। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा को वैसे ही जवाब देंगे जैसा रूस को यूक्रेन ने दिया है। प्रकाश ने कहा है कि भ्रष्टाचार में चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री काफी घबराए हुए हैं। अपनी कुर्सी जाने के भय का प्रभाव उनके बयानों में स्पष्ट झलक रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें एहसास नहीं है कि वे अभी भी मुख्यमंत्री है और उन्हें भारत की विदेश नीति पर इस तरह बोलने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को इलाज के लिए अब मिलेंगे 1 लाख रुपये। इधर राज्य सरकार विभिन्न कारखानों में काम करने वाले सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को इलाज के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर सरकार उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि भी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना शुरू की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी नीतियों के विरोध में 16 मई से अवाक करेंगे बंद। इधर झारखंड में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी रखा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के द्वारा अब तक इसे संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसलिए विवश होकर 16 मई से राज्य में खाद्यान्न की अवाक पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी द्वितीय और 5वें सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाएं 17 से। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय ने यूजी द्वितीय और 5वें सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाएं और प्रैक्टिकल 17 मई से शुरू होगा और 27 मई तक चलेगा। इसके लिए निर्देश प्राचार्यों को दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की तर्ज पर सभी राज्य शिक्षा बोर्ड करवाएंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इधर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के साथ ही सभी राज्य अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी करवाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस संबंध में कई अहम सिफारिश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम कराने की सलाह दी है। साथ ही इसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज। इधर रांची यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र में मावा ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। दोनों दिन सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक 6 फिल्में दिखाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक मतदाताओं को
मिलेंगे अलग अलग रंग के 4 बैलेट पेपर। इधर पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की सीटों पर शनिवार को होने वाले मतदान में प्रत्येक मतदाता को 4-4 बैलेट पेपर अलग अलग रंग के दिए जाएंगे। ये चारों बैलेट पेपर अलग अलग पदों के लिए होंगे। रंगों के हिसाब से किस पद के लिए मत पत्र है, इसकी पहचान करने में सुविधा होगी। वहीं मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं दिया गया है। किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। वोट नहीं देने पर मत पत्र वैध नहीं माना जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध कोयला खदान में जहरीली गैस से 4 युवकों की मौत। इधर दुमका जिले के शिकारीपाड़ा इलाके के कल्याणपुर गांव में चल रही अवैध कोयला खदान से कोयला निकालने गए 4 पहाड़िया युवकों की मौत हो गई है। ये कोयले के ढेर में दबे नहीं मिले, इसलिए माना जा रहा है कि इनकी जान खदान के अंदर मौजूद जहरीली गैस से हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील में मिलेगा फर्टिफाइड राइस। इधर प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण के तहत 2024 तक मध्याह्न भोजन में अब फर्टिफाइड राइस का इस्तेमाल किया जाएगा। बोकारो जिले के लगभग 1560 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अध्ययन कर रहे करीब 1,80,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के सभी जिलों में इस नीति को लागू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना अनापत्ति प्रमाण की योजनाओं की हो जांच। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुल्लन के नेताओं ने शुक्रवार को कारगिल गेट स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है, जिसमें बिना अनापत्ति प्रमाण के सीसीएल भूमि पर कराए जा रहे विकास कार्यों की जाँच कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर एजेंसी से यूजर चार्ज वसूली कराएगा निगम। इधर सीडीसी कंपनी को हटाने के बाद रांची नगर निगम ने घरों से कूड़ा उठाने का जिम्मा तो ले लिया है, लेकिन यूजर चार्ज निजी एजेंसी से वसूल करवाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में 1932 के खतियान की भरमार। इधर झारखंड प्रदेश में स्थानीय नीति और 1932 की खतियान लागू करने की मांग को लेकर चली आंदोलन पंचायत चुनाव के प्रचार में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। पंचायत चुनाव 2022 के चुनाव में जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार के बैनर पोस्टर में हमारी पहचान 1932 की खतियान लिखकर चुनाव में अपनी नया पैर लगाने में जुट गए हैं। फिलहाल ये स्लोगन अधिकांश प्रत्याशी का मनपसंद बन चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 जिलों के खनन पदाधिकारियों को ईडी का समन। इधर आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से ईडी की लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के क्रम में ईडी ने 4 जिलों के खनन अधिकारियों को तलब किया है। उधर प्लस अस्पताल को लेकर जो दस्तावेज मिले हैं और पूछताछ में जो बातें सामने आई है, उनमें अस्पताल की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का नीट और पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इसमें देरी होने से चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक अदालत आज तैयारी पूरी। इधर नालसा के निर्देश अनुसार व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू के द्वारा 14 मई शनिवार को बेहवार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में 571 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। इधर गढ़वा जिले में चल रहे पंचायत चुनाव 2022 के पहले चरण में जिले के 5 प्रखंडों रंका, रामकंडा, चिनिया और भंडरिया के साथ ही बड़गढ़ में जिला परिषद सदस्य सहित पंचायत समिति सदस्य, मुखिया आदि सदस्य के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक कला परीक्षा परिणाम में हुई थी गड़बड़ियां। इधर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से लगातार परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की जा रही है। नतीजा यहां पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बातें अखिल झारखंड छात्र संघ के गढ़वा जिला उपाध्यक्ष जयनंद कुमार ने कही है। वे शुक्रवार को एनपीयू परिसर में अखिल झारखंड छात्र संघ की ओर से आयोजित धरना को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि भुगतान करे केंद्र सरकार। इधर लोहरदगा जिला कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक कुमार साहू ने केंद्र
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भारत सरकार को ट्वीट कर लोहरदगा जिले में बीते 6 महीने से मनरेगा में काम किए हजारों मजदूरों का करोड़ों रुपए का मजदूरी बकाया का भुगतान शीघ्र कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1 अप्रैल 2022 से सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। इधर नगर परिषद कार्यालय स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को राजस्व शाखा कर्मियों के साथ सिटी मैनेजर विजय कुमार ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में निकाय के अंतर्गत अप्रैल महीने से प्रॉपर्टी टैक्स का कार्य नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में विभागीय आदेश के आलोक में प्रॉपर्टी टैक्स का कार्य जो है शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया है कि 1 अप्रैल से सर्कल रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रामगढ़ जिले के 3 प्रखंडों में मतदान आज। इधर प्रथम चरण के चुनाव के तहत शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक दुलमी, चितरपुर और गोला प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर 2% बाजार समिति शुल्क लागू करना जन विरोधी। इधर बताते चले कि शुक्रवार को रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पंकज प्रसाद ने कहा है कि खाद्यान्न सामग्रियों पर राज्य सरकार के द्वारा 2% बाजार समिति शुल्क लागू करना जनहित के खिलाफ है। राज्य सरकार के इस निर्णय से खाद्यान्न सामग्रियों में मूल्य की वृद्धि तय है। इससे महंगाई का अतिरिक्त भार जनता पर पड़ने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच शुरू। इधर जिला मुख्यालय शहर जामताड़ा स्थित 2 मुख्यालय केंद्रों में शुक्रवार से मैट्रिक और इंटर के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। राज्य के हर जिले में कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। जल्द ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे।